देखिए, मैं यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल परभनी में जो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो एक प्रोटेस्ट का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, कल हमारी एक बहुत कामयाब पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई परभनी में, और इसीलिए हम यहाँ पर औरंगाबाद भी आए थे आपसे उनसे मिलने के लिए। अब आपको सवाल है तो पूछिए, और पूरा तफसील प्रोटेस्ट का प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी साहब कासिम रसूल इलियास साहब आपको बताएंगे। जी, अभी जो भारत पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, युद्ध होने की कगार पर यह सब आ चुका है, क्या भूमिका है आपकी? नहीं, देखिए, ऐसा मत बोला करिए आप और हम जाके युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, वो सरकार तय करेगी, और हमको ऐसा लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटेरेंस पॉलिसी है उसको दोबारा उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ, और देश को ये बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहाँ पे। तो ये डिटेरेंस पॉलिसी देखने की जरूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे, ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो क्या एक्शन लेंगे, वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम, आपको मालूम, तो गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद हैं, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले हम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है, दूसरा आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है, और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। सवाल है, सिंधु का पानी जो सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया, तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे?
पानी कहाँ रखते भाई, पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को, तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर तो पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते हैं। देश में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए समुदाय पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता, तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी लीडरान जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया है। तो ठीक है, वो जो कर रहे गलत कर रहे, वो लोग मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए, और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट बोल रही है। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत में? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। नहीं सुनिए, एक मत सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना, अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उनको उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं, इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बाहर उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? हाँ, बहुत अच्छा है। कल परभनी में इतना शानदार मीटिंग हुआ, आप नहीं देखे फोटो? देखिए ना फिर। तो क्या आगे? अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा देखिए, आपको हम समझा रहे, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना।
अब उसमें हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंदरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप 2 को, या पूरा मेजोरिटी बना सकते? क्या बोलो आप? लेकिन बनाया नहीं जाता, लेकिन प्रावधान तो है, बन भी सकता अरे क्या बन सके। नहीं, कानूनी सुनिए, देखिए, आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी 2 को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। 2 को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें। उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसा होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। एहसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कर रहे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है एंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो हम वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। आप बोल रहे कि वक्फ वाल औलाद में बच्चों का शेयर मार के नहीं देना। क्या आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो आप किसी को भी अपने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी एक को पूरा दे सकते या मोहल्ले में किसी को दे सकते, मगर इस्लाम में हम 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते अपने बच्चों में से किसी को भी। विल पावर आपको है, और हम अगर मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू अपना पूरी प्रॉपर्टी दान दे रहा तो उसमें पूछते क्या तू बच्ची का हक मार के दे रहा है? उन्हें बोला नहीं भाई, भगवान को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी है। संविधान में आर्टिकल 300A है, प्रॉपर्टी आपका है, मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे प्रॉपर्टी। आप बोल रहे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये इसमें ऐसे प्रोविजंस है इतने। अच्छा, हम ये जो चला रहे ना प्रोपेगेंडा, बीजेपी हमको बताओ, एक सेक्शन बताओ उसमें जो प्रॉपर्टी तुम लैंड ग्रैबर से निकाल के लाके देंगे। तुम एक सेक्शन बताओ जो यहां से इनकम में इजाफा होगा। बताओ ना, 45 अमेंडमेंट्स है, कौन सा उसमें है बताओ जो मुसलमानों के मफाद में? आप तो लूटने के लिए लेकर आ रहे। सेक्शन 3D आप बना दिए, उसमें 3D का बोल रहे, क्या बोल रहे, जो आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ नहीं रहेगा। क्या मतलब भाई? आपको मालूम औरंगाबाद आपके शहर में यहां पर अपने क्या नाम था जो वहां से अफ्रीका से आए थे बादशाह का, मलिक अंबर का वो नहीं है, वक्फ नहीं रहा वो। उनकी समाधि, हाँ नहीं रही, वक्फ नहीं रहा वो। कैसा होता बोलो? वो सेक्शन 3D में आप बोल दिए मलिक अंबर की खबर अब वक्फ नहीं है, कैसा बोलेंगे भाई? कई शियाओं के इमाम बड़े हैं, 200 साल पुराने हैं, एंशंट है, तो आप बोल रहे नहीं वक्फ की नहीं रहती। कैसा होगा ये? अब आपका पंचक्की है,
आप पंचक्की बोल रही है नहीं है, दरगाह नहीं है, वो वफ नहीं है क्योंकि एएसआई का मॉन्यूमेंट है वहां पे। कि आप तो छीन रहे ना हमारे से, बचा रहे कहां आप? कौन सा सेक्शन है बताओ आप? अब आप बोल रहे कि 6 महीने के अंदर पूरा पोर्टल पे चढ़ाओ, कैसे चढ़ा 6 महीने में? बोलो आप, जो नहीं चढ़ाए वो वक्फ नहीं रहेगा। एक दूसरा मसला है ERT के अंदर से जो 7वीं की कक्षा में अभी बस अब वो बस मैं बस महत्व का है हजरत पुस्तक में से